एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग से ही मोस्टली मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा ना, बर्ड ने यहाँ पे मतलब बर्ड की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, ऐसी मेरे को इरिटेटिंग नहीं लगती। मॉर्निंग का टाइम ही है ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसीलिए पीछे से आपको बर्ड की नॉइज़ आ रही होगी। बाकी अच्छी लगती है मेरे को ये नेचर वाली चीज़ें। और यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी थी चाय के साथ। मनीष को चाय बना करके दी थी और उसके साथ मनीष यहाँ पे लेकर के आए थे दूध, छाछ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये व्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे का है, जिस दिन हम गोवा से दिल्ली वापस आए थे उससे नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो मॉर्निंग में हम जब गोवा गए थे तो सारी चीज़ें फ्रिज से ख़त्म करके गए थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर मॉर्निंग में मनीष को जाना था ऑफ़िस और कल बहुत थक गए थे तो हम कुछ भी मतलब लेकर के नहीं आए थे। बाहर से ही हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और वही खा लिया था फिर हमने। तो मॉर्निंग के लिए ना अभी कुछ था नहीं क्योंकि हम मार्केट गए नहीं थे। तो आलू पड़े हुए थे फ्रिज में, आलू छोड़ करके गई थी क्योंकि आलू जो होते हैं वो ख़राब होते नहीं हैं। तो फिर वही आलू के पराठे मैं आज बनाने लगी थी। मनीष को जाना था ऑफ़िस तो फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दाल बनाती तो उसमें टमाटर चाहिए थे, प्याज तो रखे हुए थे, बस टमाटर नहीं थे क्योंकि जो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ना चीज़ें वो मैं सारी फिनिश करके गई थी, वरना फिर फ्रिज से भी बहुत स्मेल वगैरह आ जाती है। तो जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चल सके वो चीज़ें मैं छोड़ करके गई थी। लाइक मिर्ची पड़ी हुई थी थोड़ी सी और ये आलू वगैरह पड़े हुए थे और छोटा मोटा कुछ पड़ा हुआ था। बाकी सारा मैं फ्रिज खाली करके गई थी। तो आलू मैंने यहाँ पे बॉईल कर दिए थे और आलू छील विल के यहाँ मैश कर लिए थे क्योंकि गर्म आलू को एकदम से मैं मैश करती हूँ ना तो वो थोड़े पानी से छोड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा उसको फ़ैन के नीचे ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मैं आलू को मैश करती हूँ। और उसके बाद मनीष अपना फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे और मैं यहाँ उनके लिए आलू के पराठे बना रही थी जो कि मेरे को टिफ़िन के लिए पैक करने थे। यहाँ पे तो वो सिर्फ़ वैसे दूध वगैरह पी करके चले जाते हैं, या तो रूह अफ़ज़ा या फिर शेक वगैरह बना देती हूँ, कुछ भी जैसा उनका मन होता है। और ये मेनली मैं टिफ़िन के लिए पैक कर रही थी। तो आलू का पराठा बना रही थी और मेरी स्किन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्राउन हो रखी है। शोल्डर एरिया तो मतलब दिखाने लायक नहीं है, पूरी वहाँ से पपड़ियाँ सी निकल रही हैं ब्लैक ब्लैक। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो रखी थी। सिर्फ ये मतलब मेनली चीक्स पे, नोज़ पे और शोल्डर एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग मेरे को हुई थी। और जैसे अभी मैं किचन में खड़े होकर के काम कर रही हूँ, मेरे को स्वेटिंग आ रही है। स्वेटिंग आती है ना तो थोड़ा स्वेट में ना थोड़ा मतलब सॉल्टी सॉल्टी सा होता है। तो वो जब मेरे को ऐसी बर्निंग वाली एरिया पे लगता है तो मेरे को बहुत तेज़ चीज़ मचती है। और इधर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनिक सा हो रहा था मेरे लिए। अभी फ़िलहाल उस पर मैं डेली एलोवेरा लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। डॉक्टर वगैरह को भी मैंने दिखाया है तो उन्होंने भी एक मतलब लोशन टाइप कुछ दिया लगाने के लिए। दिन में 3 से 4 बार उन्होंने बोला इसको क्लीन करके इस पे मसाज करो। और उसके साथ साथ मैं डेली एलोवेरा वगैरह भी लगा रही हूँ। और एक साइड देखो मेरे पराठे बन गए और एक साइड मैंने दूध वगैरह भी बॉईल कर दिया था। पराठे मैं थोड़ा सा लेट बना रही थी क्योंकि मतलब जब मनीष जाएंगे तो गर्मा गर्म पैक करूँ ना पराठे वगैरह, वैसे भी ठंडे अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स पूरे भर भर के यहाँ ले लिए थे क्योंकि फ्रिज एकदम से ही खाली पड़ा हुआ था। बनाना ले लिए थे और फ्रूट्स वगैरह मतलब वाटरमेलन था और खीरा वगैरह लिया था। सब्ज़ी 2-3 तरह की ले ली थी। मतलब जो भी मेरे को आए थे ना भैया, जिन जो भी था उनके पास फ्रूट्स भी थे और वेजिटेबल्स भी थी तो मैंने सब थोड़े थोड़े करके ले लिए थे ताकि फिर मतलब डेली अब जैसे मनीष टिफ़िन लेकर के जाते हैं तो फिर मेरे को दिक्कत ना हो। रात को ना मैं अभी कई बार थोड़ा सा जो थोड़ी सी ऐसी सब्ज़ी होती है जिसमें कटिंग वटिंग में बहुत टाइम लगता है तो मैं नाइट में ही कट करके रख देती हूँ या फिर मॉर्निंग में भी कट कर लेती हूँ। मेनली भिंडी वगैरह होती है ना, इसको सुखाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। अगर आप गीली गीली काट करके बनाओगे ना तो फिर बहुत स्टिकी स्टिकी सी बनती है। तो ये वाली सब्ज़ी मैं कभी कभार कट कर देती हूँ अब। अदरवाइज़ पहले मैं साथ के साथ ही करती थी क्योंकि मनीष काफ़ी लेट ऑफिस जाते थे। अभी बीच में तो उनका 1-1.5 साल वर्क फ्रॉम होम ही चला है तो बहुत ही आराम था मेरे को। बेटू का भी टिफ़िन वगैरह दे आते थे तो अर्ली मॉर्निंग मेरे को ऐसा कुछ भी कुकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती थी। बट अब समर वेकेशंस भी ख़त्म होने वाली हैं और मेरी मतलब मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग रूटीन मेरा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बेटू को भी मॉर्निंग में ही मेरे को खाना वाना बना करके बेटू को भी टिफ़िन पैक करके देना होगा और मनीष को भी। मतलब ठीक है, काम जल्दी निपट जाएगा बट ये है कि अर्ली मॉर्निंग मेरे को बनाना पड़ेगा। और ये देखो फ्रिज में जो सब खाली करके गई थी और अब दोबारा से सारा कुछ रिफ़िल वगैरह कर रही हूँ। सब कुछ सेट वेट करके बास्केट में मैंने लगा दिया था। क्लीन अभी मैंने नहीं करके रखा था क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसको वॉश करके रखने से ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो इसलिए साथ के साथ ही मैं उसको वॉश करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैग जो था वो अनपैक करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही मनीष ने खोल दिया था और उसको अच्छे से बंद नहीं करा था। कुछ चीज़ें उनको चाहिए थी, जैसे टूथपेस्ट वगैरह चाहिए था, ब्रश वगैरह चाहिए था, डीओ चाहिए था, कॉम वगैरह तो एक्स्ट्रा घर पे थी। मतलब मेनली कुछ चीज़ें चाहिए थी उनको, जो जिसकी वजह से उन्होंने खोल दिया था। एक साइड का खोल दिया था तो वो पूरा ना मैसी हो गया था। मतलब इस साइड की उन्होंने ज़िप लगाई नहीं, तो इधर का जितना भी कॉस्मेटिक साइड मैंने रखा हुआ था, इस ट्रॉली बैग में मेरा और बेटू का ही सामान था। और बाकी जो एसेसरीज़, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हमें चाहिए होती है ना, जैसे कॉस्मेटिक और ये ब्रशेज़, डीओज़, टूथपेस्ट, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमने रखी हुई थी। और कुछ स्लीपर्स वगैरह भी पॉली में ऐसे पैक करके मैंने रखे हुए थे। और जो हैंड बैग था उसमें मनीष के कपड़े थे, उनके अलग डाल दिए थे, नहीं तो ना वो बिल्कुल खिचड़ी बना देते, इधर से उधर चीज़ों को फैला देते हैं। तो बेटू के लिए तो मुझे ही निकालने थे, तो इसलिए मैंने और बेटू के अपने साथ में डाले थे और उनके थोड़े अलग डाले थे। और उसके बाद फिर मनीष ने खोल दिया था, उनको अपना सामान निकालना था, तो वो सारा सामान निकल करके ना नीचे फ्लोर पे आया हुआ था। तो वो जो कॉस्मेटिक वगैरह था, मतलब लिपस्टिक्स वगैरह मेरी थी जो, वो मैंने निकाल करके मॉर्निंग में ही डाल दी थी। और बाकी ये सामान था, जो कपड़े वगैरह थे, वो मैं अनपैक कर रही थी, ताकि सामान वगैरह निकालूंगी तो तब जा कर के सेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे कपड़े मेरे को अभी वॉशिंग के लिए लगाने थे, क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो भी पूरा घर एक एक चीज़ चमका के जानी पड़ती है, मतलब क्लीन करने का काम हो जाता है। और कहीं से आओ ना तो भी फिर बहुत सारा काम फैला हुआ होता है। मतलब एक तो ट्रिप की थकान सी हो जाती है, ऊपर से आकर के घर एकदम ऐसे बोलता है कि अब मेरा नंबर है, तो वहाँ पे भी फिर बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो फिर बहुत थकान सी भी हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं प्लस ये बर्निंग से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरे को ना इस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना कुछ काम करने का मन कर रहा है, ना मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। तो इसके बाद मैं अपना ये काम वाम निपटा करके, जब मेरा काम वाम फ्री हो जाता है, तो नहाने से थोड़ी देर पहले ना मैं अच्छे से पूरा एलोवेरा कट करके लाती हूँ। कट तो मैं पहले ही करके रख देती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा येलो येलो सा कुछ लिक्विड सा निकलता है ना, ताकि वो अच्छे से निकल जाए। वैसे तो वो खाने के पर्पज़, जब हम एलोवेरा का कुछ मतलब पल्प वगैरह खाते हैं, तब उसको बोला जाता है कि निकालना चाहिए, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे को हैबिट है, मैं पहले ही काट करके रख देती हूँ उसको, खड़ा करके थोड़ा सा वॉश करके उसके बाद अप्लाई करती हूँ नहाने से थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे मैंने बैग से सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए थे। कुछ कपड़े थे जो मैंने अलग रखे हुए थे, और कुछ कपड़े इसमें से मेरे को वॉश करने थे। और यहाँ मेरी बेटी देखो लगी पड़ी है। रात को इसने मेरे को तो जल्दी नींद आ गई थी, क्योंकि मैं मेडिसिन लेकर के सोई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, लेग्स वगैरह बहुत तेज़ पेन कर रही थी, हेडेक वगैरह हो रहा था। ओवरऑल मेरे को पूरा बॉडी पेन बहुत तेज़ हो रहा था, तो मैं हेडेक की मेडिसिन ली थी मैंने, मतलब बॉडी पेन की मेडिसिन ली थी, और मैं सो गई थी जल्दी। उसके बाद ये पता नहीं क्या स्पेगेटी वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह पहन करके सो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो वहाँ के थे, जो मतलब यूज़ करे हुए थे, वो सारे मैंने यहाँ वॉशिंग के लिए लगा दिए थे, ताकि कपड़े अपने वॉश होते रहें साथ के साथ। वैसे तो गर्मी का टाइम चल रहा है, तो पानी की भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम गोवा में थे तभी पीछे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जब हम आए तो अभी फ़िलहाल ठीक है। और उसके बाद फिर जो ये इसके मतलब थोड़े ये फैंसी से ब्रोच वगैरह लगे होते हैं ना, ये मैं वॉश करने से पहले निकाल देती हूँ बेटू के, नहीं तो फिर सारे टूट फूट जाते हैं। जो पेस्ट करे हुए होते हैं वो तो निकल के हाथ में आ जाते हैं। बाकी ये जो ब्रोच था वो पिन करने वाला था, तो वो मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश होने के लिए लगा दिए थे। अभी पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि मैं सारा कुछ भी एकदम सेट करके गई थी, ताकि मेरे को आकर के बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। पूरा एक एक चीज़ मैं क्लीन करके गई थी। और वहाँ से जब आए थे ना, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी कि रात को रुका नहीं गया। मनीष ने कूलर क्लीन करा, मैंने भी साथ में हेल्प कराई थी, तो दोनों ने मिल कर के कूलर क्लीन करा, क्योंकि नींद नहीं आने वाली थी अगर हम रात को कूलर क्लीन नहीं करते। तो दोनों ने मिल कर के रात को कूलर क्लीन करा और कूलर चलाया, जो हम रात को सो पाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बेड वगैरह खोला और ट्रॉली बैग वगैरह अंदर डाल दिया था, ताकि सामान जितनी जल्दी जल्दी सेट होगा, थोड़ा घर मतलब ठीक तभी हो पाएगा। अगर ये ऊपर का सामान फैला हुआ अरेंज नहीं होगा, तो फिर घर बिल्कुल ऐसे ही फैला फैला सा लगेगा। तो वो सब मैंने सेट कर दिया था। रात के जो यहाँ पे बेडशीट वगैरह थी वो मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। और मेरी बेटी कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है डांस करने को, उसको रील्स बनाने का बहुत शौक़ है। बिल्कुल भी शाई नहीं फील करती, ना कैमरे पे ना किसी के सामने। डांस करा लो, कुछ भी करा लो, सबके साथ एकदम फ्रैंक होकर के करती है। इसकी कुछ रील्स वगैरह मैंने मेट्रो में भी बनाई थी, तो वो अभी मैंने ऐसे अपलोड नहीं करी हैं, वो मैंने ऐसे अनलिस्टेड में डाल करके रखी हुई हैं। तो बिल्कुल भी शाई नहीं है, इसको बहुत इंजॉय करती है कैमरे पे। कुछ बच्चे होते हैं ना कैमरा शाई, ये बिल्कुल भी नहीं है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह भी मैंने झाड़ दी थी, क्योंकि बेडशीट मैं गोवा जाने से पहले ही क्लीन बिछा करके गई थी, तो मैंने इसलिए अभी यहाँ पे बेडशीट चेंज नहीं करी थी। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बोलते बोलते मेरी सांस इतनी तेज़ फूल रही है। मतलब होता है ना, कुछ चीज़ें हम डेली डेली करते रहते हैं तो हम यूज्ड हो जाते हैं, हमें हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, और वही चीज़ हम काफ़ी दिनों के बाद करते हैं तो हमें फ़ील होता है कि यार मतलब अब आज मैं काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, क्योंकि गोवा व्लॉग्स भी मैंने एडिट करे थे तो वो मोस्टली रॉ थे, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया तो वॉइस ओवर मैंने करा नहीं। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ ना, तो शायद आपको भी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको भी शायद फ़ील हो कि मेरे को बात करते करते ना एकदम सांस फूल रही है। तो हो जाता है, काफ़ी टाइम बाद हम कोई चीज़ करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। एक बार बेड वाला एरिया क्लीन हो जाता है तो बेटू आराम से उस पर बैठ जाएगी, तो मैं आराम से क्लीनिंग वगैरह का काम कर लूँगी। सारे मतलब पीछे से ओपन छोड़ के गए थे ना, मतलब घर बंद ओपन छोड़ के गए थे, पीछे से बोल रही हूँ क्या हो रहा है मुझे, मतलब पीछे से घर बंद करके गए थे ना, तो बंद घर में भी डस्ट कैसे आ जाती है मेरे को ये समझ नहीं आता। अच्छे से सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अरेंज करके गई थी ताकि ये प्रॉब्लम मेरे को बिल्कुल ना हो, क्योंकि सफ़र से थके हुए आते हैं ना, फिर चाहिए होता है कि यार एटलीस्ट बेड जो हो ना वो क्लीन पड़ा हुआ मिले ताकि हम आकर के रेस्ट कर लें। बेडशीट वैसे भी मैंने रात को झाड़ी थी एक बार, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है तो बेडशीट मतलब फिर नींद नहीं आती अगर बेडशीट अच्छे से झाड़ी हुई ना हो। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद भी इतनी डस्ट आ गई थी। कुछ तो ये कटिंग वटिंग का काम जो था ये मेरी बेटी ने ही करा था। ये जो आपको ये पेपर्स वगैरह दिख रहे होंगे, बहुत सारी दिन में चीज़ें बनाती रहती है, कुछ हैंडबैग्स बनाती है। कल इसने मेरे लिए बनाया था कुछ मतलब एक कार्ड बनाया था, उसके ऊपर ना ऐसे पतली सी लेयर लगा करके, जैसे हैंगिंग नहीं होता कि किसी चीज़ को हम हैंडल लगा करके पकड़ सकें, तो उस टाइप का इसने कुछ बनाया था। तो मेरे को बोलती है मम्मा ये रिबन है, इसको उसने पता नहीं कहाँ देखा, तो बोलती है ये रिबन है, इसको पहले आप कट करो। सीज़र दी थी मुझे, तो सीज़र से मेरे से कट करवाया, उसके बाद जा कर के वो कार्ड उसने मतलब वो कार्ड ओपन हुआ और फिर मैंने उसमें रीड करा। तो इस तरह की चीज़ें करती रहती है, तो फिर मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ करते करते एक तो उसका टाइम पास हो जाता है, कुछ ना कुछ सीख ही जाती है। अगर बच्चे को फिर मैं हर चीज़ के लिए बाउंड कर दूँगी तो फिर वो घूम फिर के फ़ोन पे आएगी, वो सारा दिन फ़ोन देखेगी, और पूरा दिन फ़ोन देख कर के टाइम पास करना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार है। उससे अच्छा है कि बच्चा अपनी जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो चीज़ वो सीख रही है, कर रही है, कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी उसका इंटरेस्ट बना रहे लॉन्ग टर्म तक, तो वो उसी में ही कुछ करियर में या कुछ फ्यूचर में सोचे। मतलब बच्चों को ना उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग छोड़ना चाहिए हमें थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे फिर मेरी क्लीनिंग वगैरह का काम जो था वो कंप्लीट हो गया था, मतलब झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी थी। उसके बाद डस्टिंग वगैरह का काम था, और मतलब वही जो डेली रूटीन काम जो डेली रूटीन का होता है। सोफ़ा वगैरह मनीष कल आए थे ना, इसके ऊपर अपनी बैठ करके ऑफिस की कॉल ले रहे थे, तो लेटे लेटे जो ये कवर वाला सोफ़ा होता है ना, इसका सबसे बड़ा ये माइनस पॉइंट यही होता है कि उसके ऊपर जैसे ही कोई बैठता है इसका कवर ख़राब सा हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद इसको सेट करो, फिर कोई बैठता है, फिर इसका ये मतलब पूरा दिन ना ये सेट करते रहो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह जो थे, जो गोवा वाले थे, जो मैंने वॉशिंग के लिए लगाए थे, वो सारे वॉश हो गए थे। और सडन वेदर भी है थोड़ा सा चेंज हो गया था, थोड़ा बारिश वाला सा वेदर हो रहा था, तो कपड़े वगैरह मैंने वॉश वैसे तो ड्रायर करे हुए थे तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं था सूखने में, तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो मैंने कहा वैसे भी ड्रायर हो जाएंगे, तो मतलब ड्राई हो जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे, और बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, आप पीछे देख सकते हो पूरा ट्री जो है वो अच्छे से हिल रहा है। और समटाइम्स ना कैमरे पे कुछ डस्ट वगैरह या फिर किचन का काम करते करते कुछ ना कुछ लग जाता है, तो इसलिए वीडियो क्वालिटी जो होती है ना वो और भी ज़्यादा लो हो जाती है, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं आती। तो अभी मेरे को लग रहा है कि कैमरे पे शायद कुछ लगा हुआ था जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी मतलब क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह भी हैंग कर दिए थे, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे जो कि मेरे को 2-3 स्लॉट में जा कर के मेरे कंप्लीट हुए थे, क्योंकि कलर्ड कपड़े थोड़े से अलग वॉश करने होते हैं और बाकी कपड़े अलग। और यहाँ पे पानी की टंकी उसका अलार्म बज चुका है, भर गई है, तो मोटर स्विच ऑफ करने के लिए अलार्म बज रहा है। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैंने बनाया था सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक। और बस आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।